बच्चों चलिए हम लोग का जो सीबीएसई के लिए प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे सीबीएसई 2021 के लिए उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक हम लोग का सब टॉपिक्स कवर हो गया था। अभी सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है? हम लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस बचा हुआ है। बाकी सब टॉपिक्स हम लोग कवर कर लिए थे। बच्चों में पहले का जितना भी टॉपिक्स है सबका एक मैं प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट जाके उधर पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और उधर पे आप लोगों को ये सब टॉपिक्स मिल जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा, फिर ईएमएफ ऑफ सेल मिल जाएगा, फिर आप लोगों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी मिल जाएगा, नार्स्ट इक्वेशन भी मिल जाएगा एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स, फिर रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल भी मिल जाएगा। कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी आप लोगों का उधर पे बनाया हुआ है। स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी भी हो गया था। वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग पढ़ लिए थे। और कोलरॉस लॉ में लास्ट लेक्चर पे आप लोगों को उधर पे पढ़ाया था। तो फिर अभी सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है। कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फिर चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और उसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चों फर्स्ट पे हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या है? मैं आप लोगों को इधर पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस इज द decomposition मतलब टूटना। decomposition of electrolyte in presence of इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आप लोगों के पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा और आप लोग उसको तोड़ देंगे। और किसके हेल्प से तोड़ेंगे आप लोग उसको? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और जो डिवाइस पे हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो मैं इधर पे लिख देता हूँ नोट पे, द डिवाइस which performs electrolysis is known as electrolytic सेल। बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे दो तरह का सेल था। एक तो था गैल्वेनिक सेल और दूसरा हम लोग के पास था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे हम लोग का क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। और बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप लोग किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर द सेल्स इन व्हिच कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। बच्चों जो डिवाइस हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करके देगा उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो हम लोग का बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस पे उसी काम को हम लोग इधर पे करते हैं। उधर पे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर आप लोगों को क्या करके देता है? उधर पे कुछ केमिकल रिएक्शंस करके देता है। तो मैं आप लोगों को एक जनरल इधर पे आप लोगों को एक दिखाता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं एक इधर पे बीकर ड्रॉ कर लेता हूँ। एक बीकर मेरे पास था और इस बीकर पे मैं क्या करूँगा? इधर पे सपोज मैं वाटर ले लिया, वाटर में डाल दिया इधर पे। और उसके बाद मैं इधर पे कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, जनरल इलेक्ट्रोलाइट। सपोज मैं AB लेता हूँ। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर AB जाके मेरा डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होकर क्या फॉर्म करके देगा? A+ और B- फॉर्म करके देगा। तो मेरा इधर पे वाटर पे क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक तो A+ और दूसरा क्या प्रेजेंट होगा? इधर पे B- प्रेजेंट होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे? इधर पे दो इलेक्ट्रोड हम लोग कनेक्ट करेंगे। सपोज ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। फिर दूसरा और एक हम लोग इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे इधर पे, और एक इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट करेंगे। और ये लेफ्ट साइड वाला जो हम लोग का इलेक्ट्रोड होगा उसको हम लोग बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और राइट हैंड साइड वाला जो हम लोग का उधर पे इलेक्ट्रोड होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? निगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी का उसको कनेक्ट कर देंगे। और ये राइट हैंड साइड पे जो हम लोग का उधर पे इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। और हम लोग का जो लेफ्ट साइड पे जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। तो फिर लेफ्ट साइड वाला एनोड हो गया, राइट साइड वाला हम लोग का क्या हो गया? कैथोड हो गया। और एक बात है, मैं आप लोगों को पहले भी बोला था, एन ऑक्स
और एक वर्ड क्या बोला था, एनॉक्स, और दूसरा वर्ड में आप लोगों को क्या बोला था उधर पे, रेड केट। मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे। मतलब राइट हैंड साइड वाला ये जो इलेक्ट्रोड है उधर पे हम लोग का रिडक्शन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, इधर पे रिडक्शन होगा, और फिर एनोड पे हम लोग का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अभी क्या होगा, जब हम लोग ये सर्किट को ऑन कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तो फिर हम लोग का इधर पे करंट पास होने लगेगा ये इलेक्ट्रोड पे। तो फिर ये वाला जो हम लोग का इलेक्ट्रोड होगा वो कौन सा चार्ज होगा, इधर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पे मेरा क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अभी हम लोग का नीचे पे जो सॉल्यूशन था बी माइनस हम लोग का कौन सा इलेक्ट्रोड के तरफ पे मूव करेगा, इधर पे ये जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था उसके तरफ पे मूव करेगा, और ये जो ए प्लस था वो किसके तरफ पे मूव करेगा, हम लोग का जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था उसके तरफ पे मूव करेगा। अभी ऐसा होने के टाइम पे क्या होगा, अभी आप लोग देखिए, तो मैं अगर ए प्लस को अगर क्या करूँगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ लेके जाऊँगा तो फिर उसका रिडक्शन होगा, और अगर मैं बी माइनस को क्या करूँगा, ये पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड के पास अगर लेके जाऊँगा उधर पे क्या होगा, मेरा ऑक्सीडेशन होगा। तो फिर क्या क्या फॉर्म होता है प्रोडक्ट में आप लोग को इधर पे दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो फिर मेरा जो एनोड था, एनोड पे हम लोग का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और अगर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक आप लोगों को मालूम हो गया होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरा इधर पे किसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो बी माइनस था, बी माइनस जाके क्या करेगा, उधर पे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर उधर पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन को उधर पे डोनेट कर देगा, लॉस कर देगा, तो फिर वो बन जाएगा बी न्यूट्रल हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो फिर मेरा क्या हो गया, उधर पे बी माइनस का एनायन का उधर पे ऑक्सीडेशन हो गया। फिर सिमिलरली मेरा उधर पे क्या होगा, कैथोड पे मेरा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा उधर पे, मेरा ए पॉजिटिव। तो फिर ए पॉजिटिव उधर पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो बी माइनस उधर पे छोड़ा था उसको गेन करके वो क्या बन जाएगा, उधर पे न्यूट्रल बन जाएगा। अभी अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखने के लिए जाऊंगा, इधर पे क्या होगा, आप लोग देखिए, तो दोनों को मैं जोड़ दूंगा, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, उधर पे बी माइनस प्लस ए पॉजिटिव होगा, बी माइनस प्लस ए पॉजिटिव होगा, और राइट हैंड साइड पे हम लोग का उधर पे क्या होगा, बी प्लस इधर पे क्या होगा, ए। बच्चों मैं ये इलेक्ट्रॉन को इधर पे नहीं दिखा रहा हूँ, इधर पे एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे, एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा था। बाद में आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस मतलब क्या है, ये मेरा ए बी ही तो है, ए बी ही तो है इलेक्ट्रोलाइट, और वो मेरा डिसोसिएट होकर आप लोगों को क्या फॉर्म करके दिया, एक तो ए दिया और दूसरा आपको क्या दे दिया, उधर पे बी दे दिया। मतलब मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट था ए बी वो डिसोसिएट हो गया, टूट गया, टूट के आप लोगों को क्या दे दिया, उधर पे ए और बी फॉर्म करके दे दिया। अच्छा, जनरली हम लोग का ये जो ए बी जाके ए और बी फॉर्म कर रहा था वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब वो नेचुरली नहीं होता है, लेकिन उसको हम लोग क्या किया, उधर पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उधर पे मैं उस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना दिया, मतलब उसको उधर पे होने के लिए हेल्प कर दिया। अच्छा, तो फिर आप लोग बोल सकते हैं ये जो प्रोसेस हम लोग का उधर पे हो रहा था, जो हम लोग का डिकम्पोज हो रहा था ए बी इंटू ए एंड बी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोगों को जनरल इधर पे आप लोगों को समझ में आ रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और एनोड हम लोग क्यों बोलते हैं, आप लोग देखिए इधर पे क्या हो रहा था, बी माइनस जाके डिपोजिट हो रहा था, या फिर बी माइनस जाके उधर पे ऑक्सीडाइज हो रहा था। बी माइनस मतलब क्या है, बी माइनस मेरा था एनायन, तो फिर एनायन जहाँ पे जाके डिपोजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और ए प्लस मेरा क्या था, कैटायन था, कैटायन जाके जहाँ पे डिपोजिट होता है उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो हम लोग का निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोल रहे थे, कैथोड, क्योंकि उधर पे कैटायन आके डिपोजिट हो रहा था, और मेरा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एनोड, क्योंकि उधर पे एनायन जाके डिपोजिट हो रहा था। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोग को एनोड और कैथोड भी समझ में आ गया, हम लोग किसको एनोड बोलते हैं, किसको कैथोड बोलते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, चलिए अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ उधर पे एग्जांपल से इलेक्ट्रोलाइसिस को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, और हम लोग फर्स्ट जो एग्जांपल लेंगे, कौन सा एग्जांपल लेंगे, मोल्टेन NaCl का, मोल्टेन NaCl। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बीकार लेंगे, और उस बीकार पे हम लोग क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड इधर पे लगाएंगे, एक मेरा क्या होगा एनोड और दूसरा मेरा क्या होगा कैथोड। एनोड को हम लोग बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, कैथोड को बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। सोडियम क्लोराइड जो हम लोग ले रहे थे उसको कौन सा स्टेट में ले रहे थे, मोल्टेन स्टेट, मतलब
गर्म करके उसको हम लोग पिघला देंगे तो फिर उधर पे हम लोग का क्या होगा, मोल्टेन स्टेट पे वो प्रेजेंट होगा। तो फिर मेरा NaCl अगर गर्म करके मैं अगर पिघलाऊंगा तो फिर वो क्या होगा, Na+ और Cl- फॉर्म पे उधर पे एग्जिस्ट होगा। बच्चों जब भी हम लोग NaCl को क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो फिर हीट करने के बाद क्या होगा, उधर पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है Na+ और Cl- के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में जो उधर पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो मेरा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूट जाता है, और टूटने के बाद आप लोगों को उधर पे क्या फॉर्म करके देता है, Na+, और आप लोगों को क्या फॉर्म करके देगा, उधर पे Cl- फॉर्म करके देगा। तो फिर अभी क्या होगा, जब हम लोग इधर पे उसको बैटरी का जो स्विच होगा उसको जब ऑन कर देंगे उधर पे हम लोग का क्या होगा, ये जो Cl- होगा वो कहाँ पे मेरा डिपोजिट होगा, एनोड के तरफ पे जाके डिपोजिट होगा, क्योंकि Cl- मेरा क्या है, एनायन है, एनायन जाके एनोड पे डिपोजिट होगा। और ये जो मेरा कैथोड था, कैथोड पे जाके कौन डिपोजिट हो जाएगा, उधर पे Na+ जाके डिपोजिट हो जाएगा। तो मेरा रिएक्शन क्या क्या होगा मैं आप लोगों को इधर पे दिखा देता हूँ। तो फिर एनोड पे मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होता था, एनायन का। तो फिर एनायन मेरा क्या था इधर पे, Cl- जाएगा, जाके क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लॉस करने के बाद आप लोगों को क्या फॉर्म करके देगा, Cl। बच्चों हम लोग का क्लोरीन कभी भी ऐसे एटॉमिक फॉर्म पे एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लोरीन हमेशा क्या होता है, वो मोलिकुलर फॉर्म पे एग्जिस्ट होता है। मतलब 2 क्लोरीन एटॉम हम लोग का उधर पे कॉम्बाइन होकर उधर पे एक क्लोरीन मोलिकुल फॉर्म करके देते हैं। बच्चों हम लोग का इधर पे क्या हो रहा था, एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके आप लोग को एक क्लोरीन एटम दे रहा था। तो फिर अगर हम लोग क्या करेंगे, उधर पे तो सोल्यूशन पे बहुत सारा उधर पे क्लोराइड आयन होगा, तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 क्लोराइड आयन ले लेते हैं। तो फिर उधर पे कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। और आप लोग का इधर पे क्लोरीन का एटम कितना फॉर्म होगा, 2 क्लोरीन एटम। और दोनों क्लोरीन एटम कॉम्बाइन करके आप लोग को क्या फॉर्म करके देगा, उधर पे क्लोरीन मोलिकुल, मतलब क्लोरीन गैस हम लोग का उधर पे फॉर्म होगा। बच्चों मतलब हम लोग का जो एनोड था, एनोड पे क्या होगा, इधर पे क्लोरीन गैस हम लोग का उधर पे लिबरेट होगा। ये जो एनोड होगा उधर पे हम लोग का क्लोरीन गैस उधर से क्या होगा, लिबरेट होगा। नेक्स्ट दूसरा वाला आप लोग देखिए, इधर पे हम लोग का कौन था, Na+ था। तो फिर Na+ हम लोग का कहाँ पे जाएगा, कैथोड के तरफ जाएगा। तो फिर कैथोड पे हम लोग का क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होगा। और कौन जा रहा था उधर पे, Na+ जा रहा था। अभी देखिए Na+ को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसके बाद वो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम सॉलिड स्टेट पे चला जाएगा। लेकिन बच्चों देखिए उधर पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था। तो फिर सोडियम को 2 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, तभी जाके उधर पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होकर रहेगा। तो फिर हम लोग का क्या होगा, सोल्यूशन पे तो बहुत सारे सोडियम एटम होगा, तो फिर 2 सोडियम एटम क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और आप लोग को इधर पे 2 सोडियम मेटल उधर पे फॉर्म करके देगा। बच्चों हम लोग का इधर पे एनोड पे हो रहा था ऑक्सीडेशन, किसका हो रहा था, क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा था। क्लोरीन मोलिकुल फॉर्म करके दिया एनोड पे। और हम लोग का उधर पे कैथोड पे क्या हो रहा था, उधर पे सोडियम मेटल आके उधर पे हम लोग का फॉर्म हो रहा था। इधर पे सोडियम मेटल आके आप लोग का क्या होगा, डिपोजिट होता रहेगा इस इलेक्ट्रोड पे। बच्चों हम लोग का ये जो इलेक्ट्रोड ले रहे थे, ये हम लोग का इलेक्ट्रोड क्या है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। मतलब ये जो मेटल रॉड होगा वो किसका होगा, प्लेटिनम का बना हुआ होगा। तो फिर प्लेटिनम हम लोग का क्या होता है, इनर्ट नेचर का होता है। तो फिर वो रिएक्शन में कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो इनर्ट होके रहता है। बच्चों हम लोग इधर पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे थे, उसका नेचर क्या था, इनर्ट था। लेकिन कहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड भी लेते हैं, मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूंगा, उधर पे जब हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे उस टाइम पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिर मैं इधर पे ओवरऑल रिएक्शन लिख देता हूँ, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड के लिए क्या होगा। तो फिर ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखना है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए। तो फिर क्या हो जाएगा, इधर पे ओवरऑल रिएक्शन ट्वाइस Cl- प्लस ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लिख देता हूँ, ये ऐसे भी कैंसिल आउट ही हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे हम लोग का क्या फॉर्म हो रहा था, क्लोरीन मोलिकुल, क्लोरीन गैसियस फॉर्म पे हम लोग को मिलेगा। और ये सोडियम हम लोग का सॉलिड फॉर्म पे मिलेगा। तो फिर सोडियम सॉलिड, और फाइनली इधर पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर पे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्लोराइड आयन मेरा एक्वस फॉर्म पे था, ये Na+ मेरा एक्वस फॉर्म पे था। तो फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस NaCl भी लिख सकते हैं, सोडियम Na+ और Cl- कॉम्बाइन करके NaCl लिख सकते हैं। तो फिर NaCl अगर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो फिर वो ब्रेक डाउन होकर आप लोगों को क्या फॉर्म करके देगा, एक तो क्लोरीन गैस और दूसरा आप लोगों को क्या फॉर्म करके देगा, सोडियम मेटल फॉर्म करके देगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया इधर पे कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा था इन केस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड मतलब उसको हम लोग हीट किए थे सोडियम क्लोराइड को, और जब हीट करेंगे तो फिर वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होकर आप लोगों को कैटायन और एनायन फॉर्म करके देगा।
नेक्स्ट पे चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्वास सोडियम क्लोराइड लेके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखते हैं। सेकेंड पे अभी हम लोग क्या लेंगे, एक्वास NaCl सॉल्यूशन, एक्वास NaCl सॉल्यूशन। बच्चों देखिए तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, उधर पे सोडियम क्लोराइड को हम लोग हीट कर रहे थे, Na+ और जो Cl- था उधर पे जो दोनों के बीच में उधर पे अट्रैक्टिव फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, उधर पे हीट प्रोवाइड कर रहे थे, तब जाके वो क्या हुआ था, Na+ और Cl- आप लोगों को फॉर्म करके दिया था। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करके क्या कर सकते, NaCl को सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, उसको अगर वाटर पे अगर मिक्स कर देंगे, वाटर पे मिक्स करने के टाइम पे भी हम लोग को उधर पे फ्री कैटायन और फ्री एनायन मिल जाएगा, जिसके कारण हम लोग को उधर पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हम लोग को मिल सकता है। बच्चों तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम हो रहा है मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर पे क्यों डिजोल्व करके एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा था, ताकि हम लोग का उधर पे Na+ और Cl- का उधर पे आयन्स हम लोग को मिल जाए, तभी जाके हम लोग का उधर पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है। अगर हम लोग का NaCl टूटेगा ही नहीं तो फिर हम लोग को आयन्स भी नहीं मिलेगा, तो फिर उधर पे इलेक्ट्रोलाइसिस भी नहीं होगा। तो फिर हम लोग दो तरह से क्या कर सकते हैं, NaCl को तोड़ सकते हैं। एक तो हम लोग हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हीट भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कौन सा ज़्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं, हम लोग वाटर पे डिजोल्व करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन वाटर पे जब हम लोग उसको डिजोल्व करके जब कैटायंस और एनायंस बनाते हैं, उस टाइम पे हम लोग का क्या होगा, कॉम्पिटिटिव उधर पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। इधर पे आप लोगों का क्या होगा, कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। मतलब क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। बच्चों देखिए मेरे पास ये एक बीकर था, सिमिलरली मेरा इधर पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड होगा, दो इलेक्ट्रोड लिया, लेफ्ट साइड पे मेरा था एनोड, उसको हम लोग बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, राइट हैंड साइड पे मेरा क्या था उधर पे कैथोड, और उसके बाद हम लोग इधर पे क्या कर रहे थे, NaCl को वाटर पे मिक्स कर रहे थे। नीचे पे हम लोग क्या कर रहे थे, NaCl को वाटर पे मिक्स कर रहे थे। तो फिर वाटर पे अगर मिक्स करेंगे तो फिर Na+ फॉर्म होगा, Cl- फॉर्म होगा, साथ ही साथ हम लोग का वाटर भी क्या होगा, डिसोसिएट होकर आप लोग को आयन्स फॉर्म करके देगा। कौन सा आयन, एक तो H+ और दूसरा मेरा OH- आयन फॉर्म करके देगा। बच्चों अभी क्या होगा, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, मतलब हम लोग का जो एनोड था, एनोड के तरफ पे मेरा दो तरह का इधर पे एनायंस हम लोग का क्या होगा, मूव करने के लिए कोशिश करेगा। कौन कौन, एक तो Cl- और दूसरा OH-, दोनों का दोनों उधर पे क्या है, मेरा निगेटिवली चार्ज है। सिमिलरली मेरा क्या होगा, ये जो कैथोड था, कैथोड के तरफ पे मेरा क्या होगा, कैटायंस मूव करने के लिए कोशिश करेगा या फिर रिड्यूस होने के लिए उधर पे कोशिश करेगा। कौन कौन जाने के लिए कोशिश करेगा, एक तो सोडियम और दूसरा H+ आयन। तो फिर इधर पे हम लोग का क्या होगा, अभी कंपटीशन होगा, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब अभी कंपटीशन होगा किसके किसके बीच में, ये जितना भी कैटायंस होगा, कैटायंस के बीच में उधर पे कंपटीशन होगा, फिर जितना भी एनायंस होगा उसके बीच में भी क्या होगा, उधर पे कंपटीशन होगा। और उसमें कौन जीतेगा, उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा इधर पे पहले एक ट्रिक बोल देता हूँ, आप लोग भी इसको लिख लीजिए। लीना लीना आलू आलू जरा फेंको हाँ, फेंको हाँ। उसके बाद लिखिए, क्यों आजकल ओहो नींद सताती फिरे। बच्चों ये क्या है, मैं आप लोगों के लिए क्या लिख दिया इधर पे, एक तो लिखा है इधर पे लीना आलू जरा फेंको हाँ, उसके बाद बोला क्यों आजकल ओहो नींद सताती फिरे। बच्चों इसको आप लोग याद कर लीजिए। तो फिर अगर याद कर लेंगे तो फिर ये याद करने के बाद आप लोगों को क्या हेल्प होगा। बच्चों मैं इधर पे आप लोगों को जितना भी ये लिख के दिया, ये हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एलिमेंट्स है। लीना मतलब क्या होगा, इधर पे आप लोगों को लिथियम और सोडियम, आलू मतलब Al, फिर जरा मतलब जिंक, फेको मतलब आयरन एंड कोबाल्ट, हाँ मतलब हाइड्रोजन, फिर क्यों मतलब उधर पे कॉपर, आज मतलब सिल्वर,
कल मतलब क्लोराइड आयन, इधर पे Ag पॉजिटिव होगा, सिल्वर पॉजिटिव, Cl निगेटिव, और उसके बाद हम लोग का OH मतलब OH माइनस, नीन मतलब NO3 माइनस नाइट्रेट, फिर सताती मतलब SO4 2 माइनस, फिर मतलब फ्लोराइड माइनस F माइनस। बच्चों में इधर पे जो दो लाइंस आप लोग को लिख के दिया कौन सा, एक तो लीना आलू जरा फेंको हाँ, मतलब उधर पे लिथियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल, हाइड्रोजन आ गया। फिर नेक्स्ट क्यों आजकल ओहो नीम सटाती फिरे, तो फिर उधर पे कौन सा एलिमेंट आ गया था, कॉपर, सिल्वर, फ्लोराइड आयन, OH माइनस, नाइट्रेट, सल्फेट और फ्लोराइड आयन आ गया। तो फिर इधर पे हम लोग का फ्लोराइड आयन का क्या होता है, सबसे हाईएस्ट क्या होगा उधर पे, हाईएस्ट मेरा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा, और सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ पे होगा, मेरा लिथियम पे होगा। तो फिर इस पे लिथियम पे सबसे लोएस्ट होगा। तो फिर अगर आप लोग उसको अरेंज करने के लिए जाएंगे तो फिर सबसे हाईएस्ट मेरा फ्लोराइड पे था रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, उसके बाद क्या होगा सल्फेट SO4 2 माइनस, उसके बाद क्या आएगा नाइट्रेट आएगा, उसके बाद OH माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद Ag पॉजिटिव, उसके बाद सिल्वर के बाद कॉपर आएगा, उसके बाद क्या आएगा हम लोगों का कॉपर के बाद आएगा हम लोग का हाइड्रोजन, उसके बाद आएगा हम लोग का कोबाल्ट, उसके बाद आएगा आयरन, उसके बाद आएगा जिंक, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम, और फाइनली सबसे लोएस्ट किसका होगा, लिथियम का होगा। तो बच्चों मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था, कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, इधर पे बोल रहा था कहाँ पे, जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो फिर कौन जीतेगा, मैं आप लोगों को पहले ही बोल के रखा था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है, उधर पे हम लोग का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, उधर पे मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उधर पे क्या होगा हम लोग का ऑक्सीडेशन होगा। तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने के टाइम पे उधर पे रिडक्शन होता है, और रिडक्शन पोटेंशियल अगर लो होगा उधर पे मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो फिर अभी आप लोग देखिए हम लोग का इधर पे कंपटीशन करने के लिए कौन कौन जा रहा था, एक तो जा रहा था उधर पे हम लोग का Na+, और दूसरा कौन जा रहा था H+। कहाँ पे जा रहा था, वो कैथोड के तरफ पे जा रहा था। तो मैं इधर पे आप लोगों को लिख देता हूँ, कैथोड के तरफ पे मेरा दो इधर पे कैटायन जा रहा था, कौन कौन जा रहा था, एक तो H+ जा रहा था, कैथोड पे हम लोग का रिडक्शन होता है, और रिडक्शन करने के लिए कौन कौन जा रहा था, एक तो हम लोग का हाइड्रोजन, और दूसरा मेरा कौन जा रहा था उधर पे Na सोडियम जा रहा था। तो फिर इधर पे हम लोग का रिडक्शन किसका होगा, अभी आप लोग देखिए तो इधर पे सीरीज पे सोडियम और हाइड्रोजन में से किसका हम लोग का उधर पे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, देखिए तो आप लोग हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, सोडियम का कम है, सोडियम का मेरा क्या है कम है, लेकिन हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है उधर पे हम लोग का ज़्यादा है। तो फिर हाइड्रोजन का अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फिर इधर पे हम लोग का किसका रिडक्शन होगा, H+ का रिडक्शन होगा, उधर पे सोडियम के टाइम का कुछ भी नहीं होगा। तो फिर हम लोग का अगर H+ का अगर रिडक्शन होगा तो फिर आप लोग को क्या फॉर्म करके देगा, H+। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर वो क्या फॉर्म करता है, H फॉर्म करता है, लेकिन हम लोग का हाइड्रोजन हमेशा गैसियस फॉर्म पे एग्जिस्ट होता है, तो फिर उधर पे दो हाइड्रोजन एटम मिलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2H+ लेंगे, और इधर पे दो इलेक्ट्रॉन उसको लेने के बाद क्या फॉर्म कर देगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देगा। तो हम लोग का इधर पे कैथोड पे हम लोग को कौन सा गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो फिर आप लोगों को कैथोड पे इधर पे कौन सा गैस मिलेगा, उधर पे हाइड्रोजन गैस मिलेगा। नेक्स्ट पे अभी हम लोग देखिए तो एनोड पे हम लोग का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, हम लोग का उधर पे दो एनायंस था, कौन सा एनायन था, एक तो था हम लोग के पास Cl- और दूसरा मेरे पास क्या था, OH- था। तो फिर इधर पे हम लोग का एक तो था Cl- और दूसरा मेरे पास क्या था, OH- था। तो फिर इन दोनों में से मेरा ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होता था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा उसका मेरा क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। अभी आप लोग देखिए तो OH- इधर पे पहले है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, Cl- का उधर पे कम है। तो मतलब Cl- का अगर कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, तो फिर Cl- का आप लोग क्या बोलेंगे, उधर पे ऑक्सीडेशन होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे इधर पे सिंपली, बच्चों अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होगा तो फिर आप लोग को उधर पे दो क्लोराइड आयन दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल फॉर्म करके देगा। तो बच्चों आप लोग का देखिए तो आप लोग क्या कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस पे आप लोग कर रहे थे उधर पे जो बीकर था, बीकर पे कौन सा आयन्स था, एक तो Na+ और दूसरा मेरा H+, और क्या था उधर पे OH- और क्या था उधर पे Cl- था। और आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे। तो फिर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करने के टाइम पे किसका हम लोग उधर पे इलेक्ट्रोलाइसिस करने जा रहे थे, सोडियम क्लोराइड का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जा रहे थे। तो फिर सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग करने के लिए जा रहे थे, उधर पे हम लोग का प्रोडक्ट क्या क्या मिल गया आप लोग देखिए तो, कैथोड पे आप लोग को मिला उधर पे हाइड्रोजन गैस, आप लोग को कैथोड पे क्या मिल गया, इधर पे हाइड्रोजन गैस मिला,
और जो आप लोग का एनोड था, एनोड पे आप लोगों को क्या मिला, उधर पे क्लोरीन गैस मिला। मतलब मैं इधर पे आप लोगों को क्या बोलना चाहता हूँ, आप लोग लिए थे सोडियम क्लोराइड, लेकिन उधर पे आप लोग का सोडियम उधर पे डिपोजिट नहीं हुआ आप लोग का कैथोड पे, लेकिन उधर पे डिपोजिट कौन हो गया, मेरा हाइड्रोजन गैस जाके डिपोजिट हो गया। तो फिर जब भी हम लोग वाटर लेके उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, उधर पे हम लोग का कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा उस कैटायन का हम लोग का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जो एनायन का हम लोग का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, उसका क्या होगा, उधर पे ऑक्सीडेशन होगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आप लोगों को समझ में आ रहा है। कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कब होगा, जब आप लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर आप लोगों के पास मोल्टेन सोडियम क्लोराइड ले रहे थे तो फिर उधर पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, उधर पे H+ OH- प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जब आप लोग क्या करेंगे, उधर पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे, वाटर ऐड करके, तो फिर उधर पे कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। उधर पे H+ और OH- भी क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा। लेकिन उधर पे रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, आप लोगों को सिंपली क्या याद करके रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जिसका क्या होगा, मेरा ज़्यादा होगा, उधर पे रिडक्शन होगा उस कैटायन का, और जिसका मेरा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फाइनली मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल लेके इलेक्ट्रोलाइसिस को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। इधर पे हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। फाइनली थर्ड पे देख लीजिए आप लोग, थर्ड पे अभी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट solution with the help of copper electrode। बच्चों मैं आप लोगों को पहले इधर पे सेटअप दिखा देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो हम लोग के पास क्या होगा, एक बड़ा सा बीकर होगा, दो इलेक्ट्रोड होगा हम लोग के पास। तो फिर दो इलेक्ट्रोड हम लोग इधर पे लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसको हम लोग बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, ये मेरा क्या होता था, एनोड लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे हम लोग का क्या होता था, कैथोड होता था। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे मेरा क्या होता था, रिडक्शन होता था। अभी हम लोग क्या ले रहे थे, उधर पे एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे थे। तो फिर एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, कॉपर सल्फेट को हम लोग कहाँ पे मिक्स करेंगे, वाटर पे मिक्स करेंगे। अगर कॉपर सल्फेट को वाटर पे मिक्स करेंगे तो फिर वो डिसोसिएट होकर आप लोग को कॉपर 2+ और SO4 2- फॉर्म करके देगा। साथ ही साथ आप लोग का जो वाटर था, वाटर भी मेरा क्या होगा, डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट अगर होगा H+, और साथ ही साथ आप लोगों को क्या फॉर्म करके देगा, OH- फॉर्म करके देगा। और एक बात आप लोग देख लीजिए, आप लोग इधर पे अभी क्या ले रहे हैं, कॉपर, उधर पे हम लोग का क्या ले रहे थे, इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे थे। तो फिर अगर कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे तो फिर हम लोग का ये अभी इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, ये रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगा। तो फिर हम लोग का जितना भी दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड पे मेरा क्या था, कॉपर उधर पे प्रेजेंट था, तो फिर वो भी अभी रिएक्शन पे क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो फिर अभी देखिए तो क्या होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को वो जो सीरीज में बोल रहा था उसको इधर पे लिख देता हूँ। इधर पे मेरा सीरीज पे क्या था, लीना आलू जरा फेंको, हाँ क्यों आजकल ओहो नींद सताती फिरे। तो फिर ये हम लोग का क्या हो गया, उधर पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गया। तो फिर इधर पे रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट कहाँ पे था, मेरा फ्लोराइड पे था, और सबसे लोएस्ट मेरा किस पे था, लिथियम पे था। तो फिर अभी आप लोग देखिए तो मेरा कॉम्पिटिटिव इधर पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। तो मेरा इधर पे एनोड पे मेरा क्या होगा, कौन कौन इधर पे पार्टिसिपेट करेगा, एक तो मेरा उधर पे कॉपर इलेक्ट्रोड था वो पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही साथ हम लोग का उधर पे कौन पार्टिसिपेट करेगा, एनोड के तरफ पे जाने के लिए हम लोग का एनायंस मूव होता है। एनायंस मेरा क्या किया था, एक तो सल्फेट था और दूसरा क्या था, OH-। तो फिर सल्फेट था, SO4 2- और क्या था मेरा, OH-। अब ये तीनों के बीच में मेरा क्या होगा, कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन होगा। बच्चों जब कॉम्पिटिटिव इधर पे ऑक्सीडेशन होगा, उधर पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे लोएस्ट होगा उसका मेरा उधर पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा।
तो बच्चों अभी देखिए इधर पे हम लोग का ये सीरीज पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे सबसे लोएस्ट हम लोग का उधर पे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ पे है आप लोग देखिए। तो हम लोग नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। तो फिर हम लोग का इधर पे कॉपर कहाँ पे देखिए, तो आप लोग कॉपर हम लोग का प्रेजेंट है इधर पे, कॉपर का कम है। और आप लोग देखिए नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो फिर इंक्रीज होता रहेगा नाइट्रेट और आप लोग को क्या मिलेगा, सल्फेट। तो फिर सबसे कम हम लोग का किसका इधर पे, कॉपर है। तो फिर कॉपर का इधर पे क्या होगा, मेरा ऑक्सीडेशन होगा। तो मेरा एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कॉपर का उधर पे मेरा ऑक्सीडेशन होगा। कॉपर सॉलिड का मेरा क्या होने लगेगा उधर पे, ऑक्सीडेशन। तो फिर आप लोग को कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म करके देगा और 2 इलेक्ट्रॉन उधर पे मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अभी क्या होगा, मेरा ये कॉपर आयन इधर पे डिसोसिएट होकर कॉपर 2+ फॉर्म करके देगा, वो मेरा इधर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था तो फिर इधर से आएगा। और अभी क्या होगा मेरा देखिए, तो रिडक्शन किसका होगा अभी आप लोग देखिए, कैथोड पे आप लोग आइए। कैथोड पे मेरा कैटायंस कौन कौन है, कैटायंस कौन कौन है, एक तो है मेरा उधर पे H+ और दूसरा मेरा क्या है, कॉपर 2+। तो मेरा इधर पे एक तो हो गया H+, फिर कॉपर 2+। अच्छा अभी आप लोग देखिए तो इधर पे H+ और क्या था मेरा, कॉपर था, मतलब हाइड्रोजन और कॉपर था। हाइड्रोजन और कॉपर में से किसका उधर पे रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है, हाइड्रोजन का हम लोग का कम है कंपेयर टू द कॉपर। तो फिर हम लोग का कॉपर का उधर पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो फिर कॉपर का अगर रिडक्शन होगा तो फिर कॉपर 2+ हम लोग का जो सोल्यूशन पे आया था, इधर पे जो कॉपर 2+ आयंस था वो मेरा कहाँ पे जाके डिपोजिट होगा, कॉपर रॉड पे जाके डिपोजिट हो जाएगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक्वस से जाके वो क्या फॉर्म हो जाएगा उधर पे, कॉपर सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग का क्या हो रहा था, एनोड से मेरा कॉपर 2+ टूट के सॉल्यूशन पे आ रहा था, फिर मेरा कॉपर 2+ वही सॉल्यूशन से कहाँ पे डिपोजिट हो रहा था, मेरा कैथोड पे जाके डिपोजिट हो रहा था। अच्छा इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का प्यूरिफिकेशन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक लेफ्ट साइड पे हम लोग एनोड जो होता है उधर पे इम्प्योर कॉपर को रखेंगे और हम लोग का कैथोड पे प्योर कॉपर को उधर पे हम लोग प्लेस करके रखेंगे और नीचे पे हम लोग का क्या होगा, उधर पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। तो फिर होता क्या है, हम लोग का जो इम्प्योर कॉपर होगा उधर से डिसोसिएट होकर टूट के सॉल्यूशन पे आएगा, फिर वो मेरा कहाँ पे जाके डिपोजिट हो जाएगा, प्योर कॉपर रॉड पे जाके डिपोजिट हो जाएगा। तो फिर ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इम्प्योर कॉपर को प्योर भी हम लोग कर सकते हैं। तो फिर ये प्यूरिफिकेशन में भी हम लोग अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो बहुत सारा जो मेटल्स है जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फिर हम लोग का ये कॉपर हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग उसको प्यूरीफाई करते हैं। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ रहा है अच्छे से। बच्चों आप लोगों को इधर पे क्या क्या मालूम होना है, एक तो आप लोगों को मालूम होना है अगर मोल्टेन स्टेट अगर होगा उधर पे हम लोग का कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, उधर पे सिंपली आप लोग का कैटायंस और एनायंस का क्या हो रहा था, उधर पे डिपोजिशन हो रहा था एनोड और कैथोड पे, मतलब एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो रहा था, कैथोड पे जाके रिड्यूस हो रहा था। लेकिन जब अगर आप लोग क्या करेंगे, वाटर ऐड कर देंगे या फिर अगर आप लोग क्या करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड को लेंगे तो फिर वो भी मेरा रिएक्शन पे पार्टिसिपेट करता है। तो फिर उस टाइम पे आप लोग का क्या होगा, कॉम्पिटिटिव ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। और उस टाइम पे आप लोग का कौन उधर पे ऑक्सीडेशन होगा, कौन रिडक्शन होगा, कैसे मालूम करेंगे, आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग को उधर पे वैल्यूज दे देगा एग्जाम पे आने से। तो उस वैल्यूज से आप लोग देख सकते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा उस पर मेरा रिडक्शन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होने से उधर पे ऑक्सीडेशन होगा। बच्चों ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। तो फिर इस लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को खत्म करेंगे। नेक्स्ट पे भी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे CBSE 2021 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।